ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई जूनियर कॉलेज से यूनिवर्सिटी के चुनाव के लिए पर्चा भर रहा हो। लेकिन जब तक चुनाव होंगे तब तक रचना जी यूनिवर्सिटी में होंगी। और अब तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता पर्चा भरने से। दरअसल जनरल सेक्रेटरी बनने का चांस हमारा था, लेकिन जब हमने खुद ही आपका नाम प्रपोज किया है तो भला कोई क्या रोकेगा। फैंटास्टिक। रचना, बस अब एक ही प्रॉब्लम, तुम ना 12वीं के एग्जाम में फेल मत हो जाना प्लीज। रचना कभी भी किसी चीज में फेल नहीं होगी। अरे मैं पढ़ाऊंगा उसको, ट्वेल्थ में टॉपर था भाई। और अब तुम इस पे साइन कर दो। रचना, ऑल द बेस्ट। और वैसे भी अभी तो काफी वक्त है चुनाव में, और इस बार हम पूरे जोर शोर के साथ प्रचार करेंगे। हाँ, हम लोग स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम अभी से ही सुन सकते हैं और उन्हें उसके लिए रास्ता भी दिखा सकते हैं। और वैसे भी अब तो रचना का नाम बहुत सारे लोग जानते हैं, इससे हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। हाँ, नाम जानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे वोट भी देंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले लोगों को विश्वास दिलाना होगा कि हम उनकी सारी समस्याएं सुलझा सकते हैं। ये तो बहुत आसान काम है नहीं? तुम्हें तो बस किसी चोर उचक्के टाइप के लड़के को पकड़ना है, उस पर चिल्लाना है और उसे पीट देना है, जैसा कि तुम रोज करती हो। फिर क्या है, सबको पता चल जाएगा कि रचना मेहता में कितना दम है ना? सुना है चुनाव लड़ रही हो, मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो सर। सुना है आप वाइस चांसलर बन गए। यूनिवर्सिटी में पढ़ने से पहले ही यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ना चाहती हो? बहुत जल्दी ऊपर जाना है तुम्हें। वो क्या है ना, मेरे पास टाइम बहुत कम है, और आपने इतने सालों से जो इतनी गंदगी फैला रखी है ना, मैं उसे बहुत जल्द साफ करना चाहती हूँ। समय तो सचमुच कम है तुम्हारे पास। चलो, गुरु के रूप में
पहली शिक्षा मैं तुम्हें ही दे देता हूं। ये सत्ता का खेल बड़ा विचित्र है रचना। कोयले की खान है। कोयला यदि जलता हुआ हो तो छूने से हाथ जला देता है, और बुझा हुआ हो तो सिर्फ हाथ काले कर देता है। याद रखना। याद रखूंगी ये बात भी और ये भी कि कैसे बुरे रास्तों पर चलते हुए अपने बुरे साथियों के साथ बुरे काम करते हुए भी ऊंचा पद प्राप्त करते हैं। नेतागिरी के अच्छे गुर सीखे हैं तुमने, लेकिन नेतागिरी का एक सबसे बड़ा गुर है सफल होने के लिए कि सिर्फ अपने साथियों की परवाह करो, अच्छे बुरे की नहीं। सफल हो जाओगे। वैसे बहुत जान है मैं तुम्हारी नहीं, तुम्हारे उस सलाहकार की बात कर रहा हूं जिसने तुमसे कहा कि यूनिवर्सिटी में जाओ और छात्र संघ के चुनाव में अपना नाम लिखवाओ। वो जानता है कि इससे बेतंदड़ा खड़ा होगा, क्योंकि ऐसा पहली बार होगा कि कोई स्कूल में पढ़ने वाली लड़की छात्र संघ के चुनाव में अपना नाम दाखिल कर रही है। विवाद होगा, कंट्रोवर्सी, और कलयुग में प्रचार प्राप्त करने के लिए संवाद से अधिक विवाद का महत्व है। अच्छी सलाह नहीं, सलाहकार। मैं समझी नहीं। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि जैसे तुम सब समझ गई हो। हमारा नमस्कार कहना। सुषमा सुषमा राय, क्या सचमुच उसने ये नाम लिया? खैर, कोई बात नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है। गांव में तो इसे इस बात का पता चल ही गया होगा कि सुषमा वहां से गायब है, और इस बात को तोड़ जोड़ कर उसने अंदाजा लगा लिया होगा कि अगर सुषमा वहां नहीं है तो हो सकता है वो यहाँ रचना की मदद कर रही हो। हाँ, लेकिन फिर भी हमें बहुत बुरा लग रहा है। आपने हमें पहले ही साफ साफ बता दिया था कि आप सामने नहीं आना चाहती, और आज जो हुआ उसके बाद ये साफ साफ पता चलता है कि वो आपको ढूंढ रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो अब तक ये नहीं जानता कि मैं अदिति चौधरी हूं। अगर उसे ये बात पता चल जाती तो बहुत बड़ी दिक्कत थी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम सबको चौकन्ना रहना होगा और बहुत संभल के मिलना होगा। हम सब लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि
हमें घर से निकलते वक्त कोई हमें देख ना रहा हो, हम लोगों का पीछा ना कर रहा हो। हाँ, और अब तो हमें और ध्यान से सोचना होगा। वो ठकराल बहुत चालाक है। अगर वो इतना जान गया है तो और भी खबरें निकलवाने की कोशिश करेगा किसी भी तरह से। बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि उसने ये नाम सिर्फ इसलिए लिया ताकि वो मेरा चेहरा पढ़ सके। इसका मतलब है वो अभी भी मुद्दे को समझने की कोशिश कर रहा है। वो जानकारी निकालना चाहता है। हम लोगों को ना बिल्कुल चुप हो जाना चाहिए। या फिर उसका उल्टा भी कर सकते हैं। ठकराल सुषमा राय को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि उसे कोई सुराग मिल जाए। तो हम एक काम करते हैं, उसे एक सुराग दे देते हैं। हमें सिर्फ इतना करना होगा, सुषमा राय तक पहुंचने के लिए उसे एक ऐसा सुराग देना होगा जो उसे गलत राह पर ले जाए। तुझे लगता है ठकराल तुझे रोकेगा ये चुनाव में खड़े होने से? बिल्कुल, जरूर रोकेगा। क्यों जीतने देगा वो मुझे इलेक्शंस? क्या उसे अच्छा लगेगा कि उसका दुश्मन उसी के सामने खड़ा होकर आवाज उठाए, वो भी ऐसे सरेआम जनता का नेता बनकर? ये बात तो है, लेकिन उसकी बातों को सुन के ऐसे लगा कि वो मंजूरी दे रहा है। सुषमा जी कहती है, ठकराल कभी भी कोई भी काम सीधी तरह से नहीं करता। वो हमेशा घुमा फिरा के पीठ पीछे कुछ करता है, जिसका असर हमें बाद में पता चलता है। पता नहीं वो इस समय भी हमें रोकने के लिए क्या कर रहा होगा। पर हमें बहुत संभल के रहना होगा। चलो। जानवी बेटा, हमको मौका ही नहीं मिला आपसे माफी मांगने का। हम ही जानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा ही गलती था। हमें ही आपको बचाना चाहिए था, पर हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं। आज हमको यही नहीं पता कि आप हमारा आवाज सुन भी पा रही हैं कि नहीं, पर फिर भी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप बहुत बहादुर हैं। आप बुराई के सामने खड़ी तो हुई, जबकि सामने और कोई नहीं, आपके अपने पिता हैं। पर हम खुद कभी दाऊ साहब के सामने खड़े नहीं हो पाए, हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। कोशिश तो हमने बहुत की, पर अपने आप को रोक लिया। कभी भी दाऊ साहब के प्रति वफादारी नहीं छोड़ पाए, क्योंकि 17 साल पहले उन्होंने हमारे साथ एक एहसान किया था, बहुत बड़ा एहसान।
पिछले 16 वर्ष से ये राज हमारी नब्ज में चुपचाप बैठा है कि राज्य के मुख्यमंत्री का हत्यारा बच्चा सिंह है। तुम्हारा ये पूरा जीवन इस नाते हमारी संपत्ति हुआ। हाँ दो साहब, ये जीवन आपकी संपत्ति है, लेकिन रचना की घटना ने हमको अंदर से हिलाकर रख दिया, हमारी आंखें खोल दी। लेकिन रचना वाली घटना ने हमको हिलाकर रख दिया, हमारी आंखें खोल दी। हम एक अपनी जान बचाने के लिए अपनी आत्मा को सैकड़ों बार बेच दिया। अभी हम मुड़ नहीं सकते, और इसी वाद विवाद में जद्दोजहद में आपकी ये हालात हो गए। हमको डर है कहीं रचना की मौत भी हमारे सर पर ना आ जाए। तुम्हारे पापा के पास एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके। मुझे पहले से पता था कि बच्चा सिंह डगमगा गया है, लेकिन अभी मैं बच्चा सिंह को इस बात का एहसास ही नहीं होने दूंगा कि बच्चा सिंह की डगमगाहट की जानकारी मुझे है। बच्चा सिंह का अंत आएगा, लेकिन एक निश्चित समय पर। अन्याय सहकर शांत रहना ये महान दुष्कर्म है। अन्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। मुझे हैरानी होती है सोचकर कि कैसे कभी कभी एक छोटा सा संयोग हमेशा के लिए जीवन की दिशा बदल देता है, और कैसे अलग अलग लोग उससे अपनी अपनी तरह से जूझते हैं।
रचना के जीवन की एक घटना ने वीरेंद्र को एक मजबूत पिता बना दिया। अनु को वक्त से पहले बड़ा होना पड़ा, बबली को समझदार बनाया, अमर का नजरिया तक बदल गया, बच्चा सिंह की अंतरात्मा जाग उठी, दिवाकर को मौत से भी वापस बुला लिया, और रचना को काली रूप बनाकर उससे ठकराल की मौत का फरमान जारी करवा लिया। सिर्फ एक घटना और कितने लोगों की जिंदगी बदल गई। सच कहते हैं, जिंदगी दुनिया के सबसे शानदार तमाशे की टिकट है।